लोगों की जान बचाने के लिए वह एक तेज रफ्तार स्केटबोर्ड पर पेट के बल लेट गया। उसका मकसद चलती बस के नीचे पहुंचना था। तभी उसके साथी ने स्केटबोर्ड का लॉक खोल दिया और वह तेजी से बस के नीचे फिसल गया। उस बस में कई यात्री मौजूद थे और आतंकवादी पहले ही बस के नीचे कई बम लगा चुका था। शर्त यह थी कि अगर बस की रफ्तार 50 से कम होती तो बम तुरंत फट जाते। इसी वजह से पुलिस के पास यही एक रास्ता बचा था। बम स्क्वाड का अनुभवी एक्सपर्ट जिमी इसी तरीके से बस के नीचे भेजा गया। ड्राइवर ने पूरा सहयोग किया और बस को लगातार तेज चलाता रहा। अपने सालों के अनुभव से जिमी बम तक पहुंच गया और उसने जल्दी ही कंट्रोल वायर ढूंढ लिया। जैसे ही वह वायर काटने वाला था, स्केटबोर्ड अचानक सड़क पर पड़े रबर के टुकड़े से टकरा गया। संतुलन बिगड़ते ही जिमी का कंट्रोल छूट गया। सुरक्षा के लिए बंधी रस्सी भी उसे संभाल नहीं पाई। उसी पल उसने बस के नीचे लगे लोहे के ढांचे को पकड़ लिया और घूमते पहियों के नीचे आने से बच गया। खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि ज्यादा देर तक लटके रहने से उसकी ताकत खत्म हो सकती थी। इससे भी बुरा यह था कि तेज झटके से स्केटबोर्ड से जुड़ी सुरक्षा रस्सी टूट चुकी थी और स्केटबोर्ड पीछे की ओर खिसक रहा था, जिसे जिमी रोक नहीं पा रहा था। मौत को सामने देख जिमी ने हिम्मत दिखाई और स्क्रू ड्राइवर को सीधे बस के फ्यूल टैंक में घुसा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। दूसरे हाथ से उसने चेसिस के लोहे के फ्रेम को मजबूती से पकड़ लिया। इस तरह उसका शरीर स्केटबोर्ड से अलग हो गया। बस के अंदर बैठे यात्रियों ने तुरंत फर्श खोला और सबने मिलकर जिमी को ऊपर खींच लिया। जिमी बच तो गया, लेकिन हालात अभी भी बेहद खतरनाक थे। फ्यूल टैंक पंक्चर हो चुका था और पेट्रोल लगातार लीक हो रहा था। 10 मिनट से भी कम समय में बस रुक सकती थी और फिर भयानक धमाका हो सकता था। क्योंकि बम को डिफ्यूज करना मुमकिन नहीं था, पुलिस ने एक फ्लैटबेड ट्रक मंगवाया ताकि यात्रियों को धीरे धीरे बाहर निकाला जा सके। पहला पैसेंजर सुरक्षित बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही दूसरी महिला की बारी आई, बॉम्बर ने दरवाजे के नीचे बम विस्फोट कर दिया। सीढ़ी टूट गई, जमीन में छेद बन गया और वह महिला नीचे गिरकर मारी गई। इस घटना से जिमी को गहरा सदमा लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि आतंकवादी को उनकी हर हरकत की जानकारी मिल रही थी। उसे शक हुआ कि बस में कहीं कैमरा लगा है। थोड़ी तलाश के बाद दरवाजे के ऊपर एक कोने में छोटा सा पिनहोल कैमरा मिल गया। यह देखते ही पुलिस कप्तान ने रेडियो स्टेशन से इलाके के सभी ट्रांसमिशन सिग्नल इंटरसेप्ट करवाए और लाइव फुटेज की जगह पुरानी रिकॉर्डिंग चला दी, जिसे लूप में डाल दिया गया। इससे बॉम्बर को कुछ भी शक नहीं हुआ। इसी दौरान असली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और पुलिस व जिमी की मदद से सभी यात्रियों को दूसरी बस में सुरक्षित भेज दिया गया। अब बस में सिर्फ ड्राइवर और जिमी ही बचे थे। जिंदा रहने के लिए जिमी ने गैस पेडल को दबाए रखने के लिए एक लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया। फिर एक रस्सी का एक सिरा स्टीयरिंग व्हील से और दूसरा सिरा लोहे की प्लेट से बांध दिया। इसके बाद दोनों उस प्लेट पर लेट गए और बस के नीचे से बाहर निकल गए। रस्सी के खिंचाव की वजह से बस का संतुलन बिगड़ गया और आखिरकार बस सामने खड़े एक खाली हवाई जहाज से टकरा गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया।